वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर है 7th। और आज हम जो हिंदी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्णों का वर्गीकरण। तो जो वर्णों का वर्गीकरण है वो हम प्रयत्न के आधार पर करेंगे। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास करना। जब हम कहते हैं कि हमने इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, प्रयास का मतलब होता है ट्राई करना। प्रयास का ही समानार्थी है, अनेक अर्थी है जो प्रयत्न है, प्रायवाची सॉरी। तो प्रयास या फिर प्रयत्न का मतलब क्या होता है? वर्णों के उच्चारण करने की रीति या फिर कह लो वर्णों को कैसे उच्चारित करते हैं उनका तरीका को प्रयत्न अर्थात प्रयास कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, अभ्यांतर या फिर इसको अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। और इसके आगे 4 प्रकार होते हैं। नंबर सेकंड है बाह्य प्रयत्न, इसके आगे 2 प्रकार हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले अभ्यांतर प्रयत्न। वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर के अंदर होने वाले प्रयासों या परिवर्तनों को प्रयत्नों को अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। इसकी ट्रिक यही है कि जो अभ्यांतर है वो ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे यानी कि अंदर। जो बाह्य प्रयत्न है, अब हम आगे पढ़ेंगे, उसका अर्थ होता है बाहर। तो अभ्यांतर का मतलब ये होता है कि जो जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जो जिन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रयास हो रहे हैं, जो भी प्रयत्न हो रहे हैं, उनको हम अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? सबसे पहला है विवृत प्रयत्न, स्पष्ट प्रयत्न, ईष्ट स्पष्ट प्रयत्न, ईष्ट विवृत प्रयत्न। अब जो विवृत का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है खुलना। स्पष्ट का मतलब होता है छूना। ईष्ट स्पष्ट का अर्थ होता है थोड़ा छूना। ईष्ट विवृत का अर्थ होता है थोड़ा खुलना। अब ये खुलना छूना का अर्थ क्या है? हमारा मुख है, जो हमारा माउथ है, उसका खुलना। विवृत प्रयत्न में सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। स्वर कितने थे? 11। तो सभी 11 के 11 स्वर हम किस में ऐड करेंगे? पहली टाइप में, विवृत प्रयत्न में। स्पष्ट प्रयत्न में हम सभी 25 स्पर्श व्यंजन। अब आपको पिछले टॉपिक्स में जब हमने स्वर और व्यंजनों का जो भेद किए थे, जो इनके आगे है ना, तो उसमें सभी आपको बताया गया था। आप वहाँ पे अपना पेज फोल्ड करके ज़रूर देखना। और वहाँ पे हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हम सभी 25 के 25 स्पर्श प्रयत्न में लेंगे। ईष्ट स्पष्ट प्रयत्न में हम 4 अंतसत व्यंजन लेंगे। ईष्ट विवृत प्रयत्न में हम सभी 4 ऊष्म व्यंजन लेंगे। तो देख लो, विवृत में जो 11 स्वर्ण हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ये सभी आ जाएंगे। स्पष्ट यानी कि जो स्पर्श व्यंजन 25 हैं, कै से लेकर मैं तक। ईष्ट स्पष्ट जो हैं वो 4 अंतसत व्यंजन इसमें आ जाएंगे, य, रै, लै, वै। और ईष्ट विवृत में हमारे 4 ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये वाले हमारे जो है वो 4 ऊष्म व्यंजन हैं। अब हम सेकंड टाइप करते हैं बाह्य प्रयत्न। वर्णों का उच्चारण करते समय जब शरीर के बाहर जो प्रयास को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब जो बाह्य प्रयत्न हैं वो भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, प्रांतव के आधार पर और घोषतव के आधार पर। जो प्रांतव के आधार पर होते हैं उसके भी आगे कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। घोषतव के आधार पर भी कितनी टाइप्स हैं? आगे 2 टाइप्स हैं। तो पहले हमको प्रांतव का अर्थ पता होना चाहिए। प्रांतव का अर्थ होता है वायु और घोषतव का अर्थ होता है कंपन यानी कि वाइब्रेशंस। तो प्रांतव या फिर कह लो वायु के आधार पर बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार के कौन कौन से प्रांतव के आधार पर? सबसे पहला है अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण का मतलब होता है कि अल्प का अर्थ होता है कि थोड़ा, प्राण का अर्थ होता है वायु।
तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है थोड़ी श्वास वायु शरीर से बाहर निकलती हो उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अब अल्प प्राण वर्ण में एक तो सभी प्रकार के सभी जो 11 स्वर हैं वो आ जाते हैं और स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन हमने अभ्यांतर के विवृत वाले स्पर्श वाले भाग में हमने 25 के 25 लिए थे स्पर्श व्यंजन, पर इसमें जो स्पर्श व्यंजन लेंगे वो प्रत्येक वर्ग वर्ग यानी कि कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, इन वर्णों का केवल पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो टोटल कितने वर्ण लेंगे? 15 वर्ण। अंतसथ व्यंजन जो 4 हैं वो ही लेंगे हम, और इसमें एक योगवाह वर्ण लेंगे अनुस्वार वर्ण, ये वाला के ऊपर जो डॉट है बिंदी 1। तो टोटल कितने हो गए अल्प प्राण वर्णमाला में? देखो काउंटिंग करो, 11 स्वर, 15 स्पर्श व्यंजन, अंतसथ 4, योगवाह 1, तो टोटल हो गए 31 वर्ण। तो ये 31 वर्ण हो गए हमारे अल्प प्राण वर्ण। अब सेकंड है हमारा महाप्राण वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो अधिक श्वास वायु हमारे शरीर से बाहर निकलती है। महा का अर्थ होता है अधिक और प्राण का अर्थ होता है वर्ण। तो इसमें अब हम कौन कौन से लेंगे? इसमें हम स्वर वर्ण 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि सभी तो हमने स्वर यहाँ पे ले लिए अल्प प्राण में। अब इसमें जो स्पर्श व्यंजन है वो हम प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहला, तीसरा, पांचवा तो उसमें ले लिया, जो बच गए हमने महाप्राण में ले लिए। ऊष्म अंतसथ व्यंजन, अंतसथ व्यंजन 4 ही होते हैं, चारों के चारों हमने जो है वो अल्प प्राण में ले लिए, तो महाप्राण में तो 0 ही रह जाएगी ना संख्या। ऊष्म व्यंजन हमने उसमें नहीं लिए और 4 के 4 हम इसमें ही ले लेंगे। योगवाह वर्ण हमने इसमें के ऊपर बिंदी वाला यूज़ किया था, इसमें हम ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 10 + 4 + 1 + 0 + 0 15। तो वर्ण माला में कुल महाप्राण कितने हो गए? वर्ण 15। वो कितने थे? 31 थे। उसके बाद हम देखेंगे घोषतव के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, ये तो थे प्रांतव के आधार पर, अब हम देखेंगे घोषतव के आधार पर। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय घोष यानी कि कंपन जो है वो उत्पन्न हो। अब जो घोषतव है उसके आगे कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? अघोष और सघोष, या फिर घोष वर्ण भी कह देते हैं। अघोष वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों में गूंज ना हो, यानी कि कोई कंपन, कोई झंझकार ना हो। और घोष या फिर सघोष व्यंजन वो होते वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय गूंज, झंझकार, कंपन जो है वो पैदा हो। घोष वर्ण जो होते हैं, अब हम इसमें कौन कौन से वर्ण ऐड करेंगे? तो घोष की बात कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें हम स्वर वर्ण 11 के 11 लेंगे। स्पर्श व्यंजन हम प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा लेंगे, टोटल 15 होंगे। अंतसथ व्यंजन चारों के 4 ले लेंगे। ऊष्म वर्ण हम केवल है लेंगे। अयोगवाह वर्ण हम ये वाला अनुस्वार लेंगे। तो टोटल कीजिएगा 11 + 15 + 4 + 1 + 1 32। सेकंड टाइप है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण जो होते हैं इसमें जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका हम प्रत्येक वर्ण का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, यहाँ पे वर्ग आएगा, देख लेना, लिख लेना सेट करके इसको। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण आएगा। टोटल 10 वर्ण हो गए। ऊष्म वर्ण हमने, वैसे ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, ठीक है, ये वाले 4 होते हैं, श, स है, और हमने जो है वाला था वो तो ऊपर में ऐड कर दिया घोष वाले में, तो बच गए 3 हमने इसमें ऐड कर दिए। योगवाह वर्ण हमने उसमें दूसरा वाला लिया था, अब दूसरा वाला इसमें ले लेंगे, तो 1 हो गया।
कुल कितने हो गए? 10 + 3 + 1 हो गए 14। तो ये था हमारा वर्णों का वर्गीकरण। दो प्रकार होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर में आगे 4 भेद होते हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। और जो बाह्य है उनके हम जो प्रांतव के आधार पर 2 भाग हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, और घोषतव के आधार पर भी इसके आगे 2 प्रकार हैं, घोष एवं अघोष। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।